आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे उन स्टैक्स के बारे में जो आउटडेटेड हो चुके हैं और क्यों उनके ऊपर हमें टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उन स्टैक्स को सीख रहे होते हैं जो कि नहीं सीखने चाहिए, आउटडेटेड हो चुके हैं। अब बात सिर्फ स्टैक्स तक नहीं रहती, बात इस पर भी आ जाती है कि कुछ ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो हम लोग सीख तो रहे होते हैं लेकिन वो आउटडेटेड हो चुकी होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जिस तरह इस वक्त आप लोग रिएक्ट सीखते हैं, उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम साउंड बलोच एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टैक हमारे पास क्या होता है। अगर मैं आपको इजी वर्ड के अंदर इसकी डेफिनेशन बताऊं तो बेसिकली एक कलेक्शन होता है उन टेक्नोलॉजीज का जिन्हें कंबाइन करके हम अपनी वेब डेवलपमेंट करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फ्रंट एंड आ जाती है, बैक एंड आ जाती है और डेटाबेसेस आ जाती हैं। अगर इसकी एक एग्जांपल दूं, जिस तरह इस वक्त आप लोग मोस्ट ट्रेंडिंग मर्ज स्टैक सीख रहे हैं, उसके अंदर फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट है, बैक एंड के लिए नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस, डेटाबेस के लिए मोंगोडीबी है। तो ये हमारे पास क्या है, एक पूरा स्टैक है। अब जरा इस चीज को हम लोग देख लेते हैं कि आउटडेटेड स्टैक्स की हमें पहचान किस तरह से होती है। देखो आगे इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। कुछ ऐसे स्टैक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टैक लेटेस्ट मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, मार्केट ने उसे इतना ज्यादा देखा ही नहीं, वो पड़ा रहा, नए स्टैक्स आए और वो आउटडेटेड हो गया। अब ये वो केस था जिसमें मशहूर नहीं हुआ। सेकंड केस होता है कि कोई स्टैक आता है, वो अपने टाइम का किंग बन जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, हर जगह पर यूज़ हो रहा होता है, लेकिन उसके अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो जाते हैं जिसकी वजह से वो स्टैक पुराना हो जाता है, नए स्टैक्स आ जाते हैं। उसे हम कहते हैं फेमस और आउटडेटेड स्टैक। अब जैसे कि हम लोग को पता है इतना लेटेस्ट टाइम आ चुका है, बहुत जल्दी से इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें, अपडेटेड वर्जन आते जा रहे हैं। जिस तरह अगर हम एक आर्किटेक्चर की बात करें, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ये अपने टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन इसके अंदर कुछ स्केलेबिलिटी के इश्यूज थे जिनके अल्टरनेटिव आ गए, माइक्रो सर्विसेज आ गई, सर्वरलेस आ गए। तो इन्होंने क्या किया कि ये ऐसे कुछ कंसेप्ट थे जिन्होंने मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को रिप्लेस कर दिया। ऑल्दो वो अपने टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो था, लेकिन इन चीज़ों ने आकर उसे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो कुछ इसी तरह ही होता है पॉपुलर आउटडेटेड स्टैक्स के साथ। अब अगर हम लोग उन स्टैक्स के बारे में बात कर लें जो अपने टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो थे लेकिन अब उनका यूज़ नहीं होता, सबसे पहले जिस स्टैक के बारे में बात करेंगे वो है हमारे पास लैम्प स्टैक। L स्टैंड फॉर लिनक्स, A स्टैंड फॉर अपाचे, M स्टैंड फॉर MySQL, P स्टैंड फॉर PHP। तो ये एक इन टेक्नोलॉजीज को मिलाकर एक स्टैक बनाया हुआ था। ये अपने टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन फिर जावास्क्रिप्ट के कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस हो गए, लाइक बैकएंड के अंदर नोड.जेएस, डेटाबेस के अंदर मोंगोडीबी। तो इन चीज़ों ने आकर इन्हें क्या किया, रिप्लेस कर दिया। अब लोग जावास्क्रिप्ट के साथ फुल स्टैक सीखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए ही फ्रंट एंड और बैक एंड सारा कुछ सॉल्व हो जाता है। अगर हम लोग अब बात करें सेकंड की, तो वो है रूबी ऑन रेल्स। ये अपने टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन अब इसे उस लेवल की हाइप नहीं मिल रही जिस लेवल की इसे उस टाइम मिल रही थी, या फिर एज कम्पेयर टू एक्सप्रेस.जेएस या नेक्स्ट.जेएस अब ये उस लेवल का मशहूर नहीं रहा। और अगर हम बात करें jQuery की, तो jQuery आप लोग कह सकते हो इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी कि अपने टाइम के अंदर हर वेबसाइट इसी के ऊपर बन रही होती थी। लेकिन जाहिर बात है फिर अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं। अब लोग रिएक्ट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, Vue.js, Angular.js इनको ज़्यादा प्रेफर किए जा रहे हैं। दैट्स वाई अब ये भी उस लेवल का पॉपुलर नहीं रहा। जिस तरह अब अगर हम बात करें React.js की, तो React.js में क्या था, पहले हमारे पास क्लासेस का कंसेप्ट यूज होता था, उसके बाद चेंज होकर कंपोनेंट्स का कंसेप्ट अब यूज होता है। अब जो बंदे अभी भी क्लासेस का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं तो वो ओल्ड हैं एज कम्पेयर टू उनके जो कंपोनेंट सीख रहे हैं। तो इसका मतलब कंपोनेंट सीखना ज़्यादा प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू क्लासेस। इसी तरह नोड.जेएस के अंदर जो मैंने आपको पहले बताया कि मोनोलिथिक हमारे पास आर्किटेक्चर होता था, वो हमारे पास चेंज होकर अब माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमारे पास कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें टाइम टू टाइम अपने अंदर अपडेट करनी होती हैं। अब इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि हम इन्हें कर तो लेते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ को, हमें इससे नुकसान क्या होता है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल कोई पुराना स्टैक सीख लेता हूँ, मुझे उससे क्या नुकसान होगा। नुकसान आपको इससे ये होगा कि आप लेटेस्ट स्टैक्स के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो पुरानी है, उससे नुकसान क्या होगा। देखो एट दी एंड एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखी जा रही होती है वो हमारे पास क्या है, वो है कि इंडस्ट्री की क्या डिमांड है। देखो हर कोई स्टैक किस लिए सीख रहा होता है, स्टैक सीखने की एक ही वजह होती है कि कल को मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी। अगर हमारी जॉब ही अच्छी नहीं लगे पुराने स्टैक सीखने की वजह से, तो फिर क्या फ़ायदा हमें ओल्ड स्टैक सीखने का। दैट्स वाई मैं आपको यही कहूँगा कि हमें लेटेस्ट के ऊपर ही रहना चाहिए। उसी के साथ हमारे पास चीज़ आ जाती है एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा स्टैक सीख रहे हो जो बहुत ज़्यादा पुराना स्टैक था, ठीक है,
अब वो जितना भी अच्छा है, जितने भी आप उसमें चैंपियन हो, आप सीखते हो 50%, ठीक है, उसमें वो वर्क ही 50% तक का कर सकता है। उसी के साथ एक लेटेस्ट स्टैक आया है जो 70% तक काम कर सकता है। तो कौन सा बेस्ट है? जो 70% तक काम करेगा। जाहिर बात है हर कोई उसे प्रेफर करेगा, 50% वाले को प्रेफर नहीं करेगा। उसी के साथ फिर बाद में हमें खुद को अपडेट करना पड़ता है। अगर आप पुराना स्टैक सीखते हो तो फिर आप उसमें काफ़ी टाइम लगाते हो, सीखा आपने, कल को आपको जॉब उसमें सही नहीं मिलेगी, फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा खुद को, मतलब आपको 2 स्टैक्स एक साथ सीखने पड़ेंगे। दैट्स वाई मैं आपको यही प्रेफर करता हूं कि आपको लेटेस्ट स्टैक्स ही सीखने चाहिए। जल्दी से बताता हूं किस तरह से लेटेस्ट स्टैक्स सीखने चाहिए और क्या क्या सीखने चाहिए। देखो, जावास्क्रिप्ट का टाइम है इस वक्त, आप कह सकते हो जावास्क्रिप्ट इज अ किंग। हर चीज़ के अंदर जावास्क्रिप्ट छाया हुआ है, चाहे फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड हो, या जहां पर भी देख लो। फ्रंट एंड में आपने जावास्क्रिप्ट मेनली पहले करनी है, वो आप करोगे ही करोगे। हर वेब डेवलपमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट चाहिए। अब वो कर ली, फ्रंट एंड में रिएक्ट कर लो, इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। रिएक्ट के साथ आपको मैं कहूँगा बैक एंड में अगर आपकी मर्जी है, अब आप Node.js करना चाहते हो या आप .NET वाली साइड जाते हो तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो, क्योंकि ASP.NET भी इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसी के साथ .NET के साथ आप कहते हो कि मैं डेटाबेस में क्या सीखूं, आप SQL भी सीख सकते हो। अगर वो नहीं तो आप NoSQL जिस तरह MongoDB वगैरह डेटाबेस भी सीख सकते हो। ये एज कम्पेयर टू दूसरी डेटाबेसेस ज़्यादा इजी होता है। फिर जाहिर बात है क्लाउड सर्विसेज की तरफ भी आना होता है। अगर आप लोग Node.js वाली साइड होंगे तो यहाँ पर आपकी जो क्लाउड सर्विस होगी वो AWS वाली होगी। अगर आप .NET वाली साइड पर होंगे तो यहाँ आपको Azure इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके अलावा Heroku वगैरह भी होते हैं। तो ये हमारी कुछ क्लाउड सर्विसेज होंगी जिनमें से हमें कोई एक लेटेस्ट वाली पिक करनी होगी। आज की इस वीडियो के अंदर कुछ यही चीजें थी इंपॉर्टेंट जो आपको बताने वाली थी। एट द एंड मकसद यही है कि कोई आपने ऐसी चीज नहीं सीखनी जो आउटडेटेड हो। हर वो चीज सीखो जिसका बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। हाँ, जस्ट ट्रेंड के ऊपर भी नहीं भागना होता। देखो, हमारी नेचर है एक जो बनी हुई है वो यही है कि जहां पर खीर मिल रही है हम वहां पर भाग के जाते हैं कि भाई उधर ही भाग के जाओ, वहां पर तो खीर मिल रही है। ये चीज गलत होती है। आप कुछ ऐसी चीज करो, देखो ट्रेंड कोई बंदा भी तो लाता है ना, कोई स्टैक ऐसा आया जो ट्रेंडिंग पर आया। हाँ, आप लोग वो स्टैक देखोगे जिसमें बहुत ज्यादा फवायद हैं, जिसके नुकसानात नहीं है, वो आप सीख लो। अगर आज को पॉपुलर नहीं है तो कल को होगा। बाकी जॉब मार्केट के अंदर यूज तो हर कोई हो रहा है। हाँ, ये देखा जाता है कि किसके अंदर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। हाँ, अगर हर कोई मर्न स्टैक की तरफ जा रहा है तो आप लोग एंगुलर वाली साइड भी जा सकते हैं, क्योंकि देखो अगर वो सारे उधर जा रहे हैं तो वहां पर उन्हें जॉब के लिए सैचुरेशन आने वाली है। लेकिन आप कहते हो कि मैं इस साइड पर जाऊंगा, इधर टफ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर जॉब मिली तो अच्छी मिलेगी, तो उस साइड पर हमें चले जाना चाहिए। तो कुछ यही चीजें थी। उसी के साथ एक चीज आपके साथ शेयर करता जाऊं, जो आपको टॉपिक लगे कि मुझे नहीं समझ आ रहा, आप कमेंट्स के अंदर जरूर मेंशन करो। मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मेरा एट द एंड मकसद यही है कि जिन चीज़ों के अंदर से मैं गुजरा हूं या जहां पर मुझे फील हुआ है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, मैं उस टॉपिक के ऊपर कोशिश करता हूं वीडियो बना दूं। आप लोगों को उसके अंदर मुश्किल ना आ रही हो तो कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है जिसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए उसामा भाई को, तो आप कमेंट्स के अंदर जरूर मेंशन करो। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। अब अगर तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।